हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में देखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पैरेलल प्लेट। ओके, पैरेलल प्लेट्स। ओके, चलो तो हमें कैपेसिटर के बारे में थोड़ा इनिशियली जनरल जो भी पता है वो फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होते हैं। ठीक है, एक के ऊपर चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरे के ऊपर माइनस क्यू होता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, और इसका एरिया कितना है, ए होता है। तो दो प्लेट मिलके क्या बनाते हैं, एक कैपेसिटर बनाते हैं। ठीक है, चलो मतलब टू फॉर्म अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू प्लेट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो दो प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बनाते हैं और उसका कैपेसिटेंस सी कितना था, एप्सिलॉन 0 ए बाई डी था। ठीक है, अभी जब दो कैपेसिटर सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट कितना होता है, दो कैपेसिटर है तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का एडिशन, या ऐसे भी बोल सकते हो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2। एंड दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर। अगर एक से ज़्यादा है, तीन है सपोज, तो यहाँ पे 1/c3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चलता ही रहेगा। और इक्विवेलेंट है तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। ठीक है, सेम पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल सी इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना होता है, c प्लस c1 प्लस c2 प्लस अप टू चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये सीरीज पैरेलल के रिलेटेड जितना था वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ये दोनों इक्वेशंस। ठीक है, तो सपोज आपको प्रॉब्लम कुछ ऐसे दिया है कि आपको 5 प्लेट्स दी है। ठीक है, सपोज ये 5 पैरेलल प्लेट्स है, आपको ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, और ये कुछ ऐसा कनेक्शन है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखना है। ठीक है, यहाँ पे सपोज पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और आपको पूछेंगे कि फाइंड आउट करो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने बहुत ईजी है, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जितने प्लेट्स है उसको नंबरिंग करना है। ठीक है, सपोज ये प्लेट 1 2 3 4 और 5 प्लेट है तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, 4 कैपेसिटर बनेंगे। क्यों, दो प्लेट के बीच में एक कैपेसिटर बनता है, तो देखो यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बन जाएगा, इसको C1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं C2, ये दोनों के बीच में एक C3 बनेगा, और यहाँ पे एक बनेगा C4। ठीक है, तो टोटल आपके पास प्लेट्स कितने हैं, 5 है, तो 4 कैपेसिटर बनेंगे। ठीक है, अब कैसे बनेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे पॉइंट ए है, वो कितने प्लेट्स के साथ कनेक्ट है और कौन से प्लेट के साथ कनेक्ट है, तो पॉइंट ए 1 और 3 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ए किसके साथ कनेक्ट है, 1 और 3 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, बी है, तो ये हो गया बी, वो किसके साथ कनेक्ट है, 2 और 5 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है अभी। चलो देखो यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला कैपेसिटर कैसे बनेगा, एक कैपेसिटर है 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, एक कैपेसिटर डाल देते हैं 1 और 2 के बीच में। चलो एक हो गया। ठीक है, दूसरा वाला, दूसरा यहाँ से ए से देखो, यहाँ पे 3 और 2 के बीच में एक है, तो ये 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 और 2 के बीच में एक है। ओके, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया। अभी देखो यहाँ पे ए से एक कैपेसिटर किस में बीच में है, 3 और 4th नंबर की प्लेट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बीच में एक कैपेसिटर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ सपोज यहाँ पे एक 0.4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 3 से 4 एक कैपेसिटर है, वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब एक देखो यहाँ पे 4 और 5 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो ये भी ड्रॉ कर लेते, ये हो गया 4 और 5 के बीच में 5 यहाँ पे है, तो ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम में आपको ऐसे देंगे कि हर एक जो प्लेट है वो क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, प्लेट्स आइडेंटिकल है, मतलब उसका एरिया सेम होगा, और सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स भी क्या होगा, सेम होगा। ए और डी सेम होगा तो सबका सी है, सी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ए और डी के ऊपर, तो सबका सी भी सेम होगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि इसका सी सबका सेम है, तो ये हो गया सबका कैपेसिटेंस सी। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है, तो उसका कितना हो गया, C/2 हो गया। अब देखो ये इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये C/2 आया, वो ऊपर वाले और नीचे के साथ कैसे कनेक्ट हो गया, पैरेलल में कनेक्ट हो गया। 3 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो गए, एक सी, यहाँ पे एक सेंटर का C/2 और एक नीचे का कौन सा हो गया, सी हो गया। तो तीनों का अभी पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना हो गया, C/2 प्लस सी प्लस सी।
ठीक है, इसको लिख देंगे 5/2C, हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो ऐसा एक और कैपेसिटर देख लेते हैं साथ ही में। ठीक है, सपोज आपको प्रॉब्लम में ऐसे कुछ दिया होगा शायद कि प्लेट्स थोड़े डिफरेंट है। सपोज 4 प्लेट है, ये 4 प्लेट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर प्लेट्स, ये दोनों प्लेट कनेक्टेड है और ये दोनों प्लेट कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट को, इसको नाम दे देते ए बी, और आपको यहाँ पे भी सेम सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो सी ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप नंबरिंग करना है, ये हो गया नंबरिंग फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट ए है, किसके साथ कनेक्ट है, 1 और 3 के साथ कनेक्ट है। सेम पॉइंट जो बी है वो किसके साथ कनेक्ट है, तो भाई बी है मेरा वो 2 और 4 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो इसको ये 2 और 4 के साथ कनेक्ट कर दिया। चलो अब पहले यहाँ से देखो एक कैपेसिटर किसके बीच में बनेगा, 1 और 2 के बीच में बनेगा। टोटल कितने कैपेसिटर बन गए, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, प्लेट सेम है, एरिया सेम है, आइडेंटिकल है तीनों प्लेट का, और सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स भी क्या है, सेम है। तो तीनों का कैपेसिटेंस है वो सेम हो गया, तो सबका यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना लिखा है, सी। ठीक है, आप C1 C2 C3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये 1 और 2 के बीच में एक है, तो ये 1 और 2 के बीच में यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 और 2 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक 3 और 2 के बीच में, तो 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 3 और 2 के बीच में भी एक ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे एक देखो एक कहाँ पे कनेक्टेड है, ये 3 और 4 के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 3 और 4 के बीच में कनेक्ट कर दो। चलो 1 2 के बीच में जो कनेक्ट था वो था C1, ये हो गया C1। 2 3 के बीच में जो कनेक्ट था वो था C2, ये C2 हो गया, ये हो गया C3। ठीक है, अभी यहाँ पे हम जैसे कि हमने बात किया ए आइडेंटिकल है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स भी सेम है, तो यहाँ पे C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू क्या है, C3, एंड दैट इज इक्वल टू बोल देते हैं क्या है, C है। अब देखो तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली सी ए बी क्या होगा, तीनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो ये हो गया 3C। ठीक है, चलो अब इसी में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चलो सपोज आपको जो 4 प्लेट्स है या 5 प्लेट्स, कितने भी प्लेट्स के एग्जाम्पल आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा एक और डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ये समझने में ज़्यादा अच्छा है। सपोज आपको यहाँ पे 4 प्लेट्स ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये दोनों प्लेट कनेक्टेड है और सामने की तरफ ये दोनों प्लेट कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया ए, ये सपोज आपका बी है। ठीक है, चलो और सेम क्वेश्चन की सी ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो सी ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले प्लेट को नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब देखो ए पॉइंट ये हो गया मेरा ए, यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा बी। ए किसके साथ कनेक्टेड है, तो 1 और 4 के साथ कनेक्ट है, ये 1 4 हो गया। बी किसके साथ कनेक्ट है, तो बी तो है अपना 2 और 3 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो अभी 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, तो यहाँ से ए से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बना देते हैं, ये हो गया एक कैपेसिटर। देखो फिर ए से स्टार्ट कर रहे हो तो 4 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, ये हो गया दूसरा। अब एक कैपेसिटर कैसे बनेगा, देखो बी से स्टार्ट करो तो 2 3 और बी 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 तो दोनों ही यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अगर इसके ऊपर से कैपेसिटर बनाने बैठोगे तो 2 से स्टार्ट करके वापस ख़त्म करके कहाँ पे आ रहे हो, उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हो, ये बी वाला पॉइंट पे। ठीक है, तो मुझे सी ए बी फाइंड आउट करना था। तो अब देखो ये कैपेसिटर तो कहाँ पे है, बी पे ही है। ठीक है, तो मुझे ए और बी के बीच में जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिर्फ ये दोनों कैपेसिटर कंसीडर होंगे, ये कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ये वाला कैपेसिटर। तो अभी ये दोनों देखो अगर आइडेंटिकल है तो दोनों के कैपेसिटेंस कितने हो गए, सी और सी। अभी दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका डायरेक्टली कितना हो गया, 2C हो गया। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि सपोज आपको जो प्लेट्स के कॉन्फ़िगरेशन है, 4 प्लेट्स दी है। ठीक है, चलो और प्लेट सपोज ऐसे कनेक्टेड है, आपके प्लेट 1 और 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है ऐसे बोले। ठीक है, 1 और 4 कनेक्टेड है और 2 और 4 आपके ऐसे है।
2 और 3, ठीक है। सपोज आपको ऐसे प्लेट दी है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और आपको पूछ रहे हैं कि भाई पॉइंट ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो जहाँ पे से स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको नंबरिंग करना है। तो ये 1 2 3 4 4 प्लेट हो गए, यानी कि 3 कैपेसिटर बनेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट मेरे कौन से, एक पॉइंट ए है, दूसरा है बी, ठीक है। ए किसके साथ कनेक्ट है, तो ये आपका सिर्फ 2 के साथ कनेक्ट है, और बी पॉइंट है वो 3 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो चलो कैपेसिटर कैसे बन रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 1 और 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको कोई एक रेफरेंस पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको बोल देते हैं सी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा ये रेफरेंस पॉइंट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो A21, ठीक है। 2 और 1 के बीच में कैपेसिटर है, देखो 2 और 1 यहाँ पे कैपेसिटर बनेगा जो कि 1C के साथ कनेक्टेड है। तो ये हो गया 2 से एक कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया, और सी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे ले लिया। फिर सी से देखेंगे, तो सी से आप देखो एक कैपेसिटर 4 और 3 के बीच में बनेगा, ठीक है। तो 4 3 से सी के साथ कनेक्टेड है, और 3 बी के साथ कनेक्टेड है, तो ये आपका एक और कैपेसिटर हो गया, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट देखो, ये 2 कैपेसिटर क्लियर हो गए आई होप अभी, ठीक है। ए और बी के बीच में देखो यहाँ से 2 और 3 में से एक कैपेसिटर बनेगा, ठीक है। 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर बना लेते हैं। तो 2 ए के साथ कनेक्टेड था और 3 बी के साथ, तो एक और होगा। अभी सबके एरिया आइडेंटिकल है, ठीक है, सब प्लेट्स के, और डिस्टेंस जो है 2 प्लेट्स के बीच में वो भी सेम है, इक्वी डिस्टेंट प्लेट्स है सब, ठीक है। तो हर एक के कैपेसिटेंस इक्वल होंगे, सबके कितने होंगे सी। तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका हो गया C/2। अब ये दोनों का जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो इसके साथ कैसे कनेक्टेड होगा पैरेलल में, तो ऐड हो जाएगा। तो ये C/2 प्लस सी, ये हो गया 3/2C। ओके, ये हो गया आपका CAB। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास सपोज बहुत सारे प्लेट्स है, ठीक है। सब प्लेट्स कैसे है, सबके एरिया आइडेंटिकल है, और क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। मतलब एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। चलो ये इतने सारे प्लेट्स है, सपोज कनेक्शन आप कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पे, कैसे भी है ये प्लेट्स को। सपोज ये दोनों प्लेट कनेक्टेड है, ठीक है, और ये दोनों प्लेट कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप तो क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया नंबरिंग, ठीक है। 9 प्लेट्स है मेरे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 एंड है AB, और मुझे CAB क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो मेरे पास 2 पॉइंट्स थे, पहला तो A और दूसरा है B, ठीक है। तो A किसके साथ कनेक्ट है, देखो 2 और 5 के साथ कनेक्ट है, तो A आपका 2 और 5 के साथ कनेक्ट है। और आपका B है, B किसके साथ कनेक्ट है, B देख सकते हो आप 4 और 8 के साथ कनेक्ट है। तो ये हो गया B 4 और 8 के साथ कनेक्टेड, ठीक है। चलो अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, तो यहाँ पे 2 से देखो 2 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे 2 आपका है, ठीक है। एक कैपेसिटर ले लिया, ये 1 यहाँ पे है सपोज आपका, ठीक है। चलो फिर देखो यहाँ से 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2, और वहाँ से सपोज आपका 3 पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो एक आपका कहाँ पे बनेगा, 2 और 3 के बीच में। फिर एक देखो 3 और 4 के बीच में बनेगा, तो 4 कहाँ पे, B पे है, तो 3 यहाँ पे, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर बना दिया, ये हो गया 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है। फिर देखो 4 से 5, ठीक है। तो 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 4 5 आप देख सकते हो, ये और B पे है, ठीक है। ये 4 है, ये 5 है, तो ये क्या हो गया, एक कैपेसिटर 4 और 5 के बीच में हो गया, ठीक है। देन आफ्टर देखो 5 और 6 के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, 5 और 6 के बीच में, तो ये 5 यहाँ पे है, सपोज आपका 6th पॉइंट ये है, तो 5 और 6 के बीच में एक हो गया। 6 और 7 के बीच में एक होगा, तो ये अगर सपोज 7 यहाँ पे है, तो ये एक 6 और 7 के बीच में हो गया। देन आफ्टर 7 और 8 के बीच में, तो 8 देखो कहाँ पे, B पे है, तो ये 7 और 8 के बीच में एक हो गया, ठीक है। चलो देन आफ्टर देखो 8 और 9 के बीच में है, तो ये यहाँ पे आपका 8 है,
ठीक है, यहाँ से सपोज ये 9 नंबर यहाँ पे है, तो ये एक कैपेसिटर यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों कैपेसिटर जो है उसके जो सेकंड टर्मिनल्स है वो ओपन है, मतलब ये ओपन है, ये सर्किट में है, कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कैपेसिटर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, टोटल आपके 9 प्लेट्स थे, 8 कैपेसिटर बने, इसमें ये 2 निकल गए। अब सब जैसे कि आइडेंटिकल है तो सबका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। ठीक है, तो इसका एक आइडेंटिकल नेटवर्क अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखो सी और सी है, दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक हो गया सीरीज में, ये दोनों का कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एक सी ये कनेक्टेड है ए और बी के बीच में, तो ये हो गया सी। और यहाँ पे देखो ये तीनों कैपेसिटर कैसे है, सीरीज में है। ठीक है, तो ये तीनों का आइडेंटिकल निकालेंगे तो कितना होगा, ये तीनों का आपका हो जाएगा C/3। ठीक है, चलो तो अभी इसका देख सकते हो, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये C/A/B फिर कितना होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये तीनों पैरेलल में है, तो इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो C प्लस C/2 प्लस C/3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलो तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 2C, ये 6C हो जाएगा। ठीक है, ये 6C 2C प्लस यहाँ पे एक देखो 2C है, यहाँ पे 6C हो गया, ये 6C। फिर यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 3C। ठीक है, ये कितना हो गया, यहाँ पे देखो 2C डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल हो गया 11/5C। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया आपका एग्जाम्पल।